हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था उसको इससे पहले डिस्कस कर लिया था। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो की लिंक की जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं उसमें डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर सकते हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग दिस सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेसेस। तो हम लोग जानते हैं सबसेट का मतलब होता है ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग के पास है 2, 3 और 4। अब हम लोग देखते हैं ये सारे एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं। तो 2, 3, 4 यहाँ पर भी है 2, 3 और 4। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसमें है। इसका मतलब ये वाला जो ये सेट है, ये सेट इस सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सबसेट का ये सिंबल है तो यहाँ पे सिंबल ये लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर 2 है, इसमें ए बी सी है। तो देखेंगे ए बी सी इसमें है कि नहीं। इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है। अगर कोई एक भी जो है मैच नहीं कर रहा है, इसमें ए है इसमें नहीं है, इसका मतलब सबसेट नॉट, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। ओके, दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। बस एक ही काफी है नॉट सबसेट चेक करने के लिए। और अगर सबसेट देखना है तो पूरा चेक करना होगा कि पूरा उसमें सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले में है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर 3 है, यहाँ पे है एक्स सच डेट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर क्लास। ओके, तो मेरे स्कूल के क्लास 11 में जो स्टूडेंट है वो, और अपोजिट में है एक्स सच डेट एक्स इज स्टूडेंट, एक्स यहाँ पे इज कर देते हैं, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 11 में जो स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे। क्लास 11 के स्टूडेंट स्कूल से अलग तो होंगे नहीं। तो क्लास 11 के स्टूडेंट स्कूल के भी स्टूडेंट है, मतलब इसमें जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो इसमें स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो है 3rd नंबर में सबसेट का सिंबल हम लोग लिख देंगे। नंबर 4 है, एक्स सच डेट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। ओके, तो प्लेन में एक्स जो है वो एक सर्कल है और दूसरे साइड में है एक्स सच डेट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। दूसरे साइड में है वो सर्कल जिसका सिर्फ रेडियस 1 हो वो सर्कल, और इस साइड में है प्लेन में हर एक सर्कल। तो प्लेन में 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल भी होगा, 2, 3, 4 बहुत सारा सर्कल बनेगा। तो ये जो है इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि हर एक सर्कल जो है सबका यूनिट रेडियस तो होगा नहीं प्लेन पे, उससे ज्यादा भी रेडियस हो सकता है, 1 से कम रेडियस भी हो सकता है। तो नॉट सबसेट ऑफ। अगर अपोजिट उल्टा बोलेंगे तो हाँ अपोजिट बोलेंगे तो ये वाला जो सेट है इसका सबसेट होगा ए। अगर ये ए है और ये बी है तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बट बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, नंबर 5, एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। ओके, और नेक्स्ट है एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ शायद गलत लिखा है, लेट मी चेक। ओके, तो मैंने कुछ गलत लिखा नहीं है, मैंने गलत रीड किया है इसको। यहाँ पे ट्रायंगल है और मैंने इसको भी ट्रायंगल पढ़ दिया। ओके, कोई नहीं, फिर से एक्स सच डेट एक्स इज ट्रायंगल इन दी प्लेन और एक्स जो है वो रेक्टेंगल इन दी प्लेन। तो एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली ये नॉट सबसेट ऑफ इक्वल होगा। नॉट सबसेट और इक्वल नहीं, नॉट सबसेट। ओके, नंबर 6 है एक्स सच डेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन दी प्लेन। प्लेन का इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरे साइड में एक्स इज अ ट्रायंगल इन दी सेम प्लेन। तो प्लेन पे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, स्केलन ट्रायंगल भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे प्लेन में जिसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे। तो ये वाला सेट इस सेट का जो है वो सबसेट होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसेट ऑफ। नेक्स्ट है नंबर 7, इसमें है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो नंबर्स को बोलते हैं इवन नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर में होगा 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। और इस साइड में है एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। ओके, तो इवन नेचुरल नंबर तो एक इंटीजर होगा ही ऑब्वियसली। तो इस सेट में जितने भी नंबर्स आएंगे जैसे कि 2, 4, 6 वो सारे इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एक्स इज सबसेट ऑफ दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके फाइन, तो यहाँ तक का क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर 2 क्वेश्चन में है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग को चेक करना है ट्रू फॉल्स। नंबर 1 में क्या है, एक सेट दिया हुआ है ए और बी, करली ब्रैकेट के अंदर
कॉमा से सेपरेट करके लिखा है, मतलब ये एक सेट है। तो सेट कुछ इस तरीके से ए और बी, और यहाँ पे दिया नॉट सबसेट ऑफ, दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो ये ट्रू है क्या, देखना पड़ेगा। इसका मतलब सबसेट मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। तो ए बी इसमें भी है और ए और बी इसमें भी है, और यहाँ पे नॉट सबसेट का सिंबल तो गलत है, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट इसमें होंगे तो वो सबसेट होगा। इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके, नंबर 2, ए और ई है इस साइड में, और यहाँ पे है सबसेट ऑफ, दिस सेट इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स में कितने वेवेल्स है, 5 वेवेल, ए ई आई ओ और यू। तो ए और ई इसमें है और ए और ई इसमें भी होंगे, तो ये सबसेट का सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि ट्रू है। ओके, नंबर थर्ड में है 1 2 3 इस साइड में, और ये सबसेट ऑफ दिया हुआ है 1 3 5। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे 1 है इसमें, 2 यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे सबसेट का सिंबल दिया है। इसका मतलब ये फॉल्स होगा। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में ये लिखेंगे कि इस वाले सेट में 2 है लेकिन इसमें नहीं है। ओके, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। नंबर 4 है ए। अब ए को देखना, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे सबसेट दिया हुआ है, सिंपल ये ट्रू होगा। ए इसमें भी है, इसमें भी, और सबसेट का सिंबल है। अब यहाँ पे हमको देखना होगा ए बिलोंग्स टू दिस सेट। तो यहाँ पे है सेट ए बिलोंग्स टू, ओके, नॉट ए। अगर सिर्फ ए होता, ए बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ट्रू लिखते, लेकिन सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट का मतलब अगर इस सेट के अंदर कुछ इस तरीके से होता ना, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ कि जिस तरीके से होता है कि ए बी सी है और एक सेट है ए, अगर ऐसा कुछ होता ना तब हम लोग बोल सकते थे कि सेट ए बिलोंग्स टू दिस। अगर यहाँ पे ये वाले चीज की जगह ये चीज होता तब हम लोग ये ट्रू बोलते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सेट के अंदर ए नहीं है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेट के अंदर दिया है। तो अगर इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए अगर इसको चेंज करें तो सिर्फ ए बिलोंग्स टू बोलेंगे, अगर इसको ऐसे ही रहने दे, इसको चेंज करना होगा तो ये लिखना होगा। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ट्रू होने का कंडीशन मैंने बता दिया, यहाँ पे ए होना चाहिए तब ए बिलोंग्स टू हो जाएगा, और अगर सेट ए बिलोंग्स टू करना है तो इस साइड में जो सेट होगा वो ये सेट होगा। ओके, नंबर 6 में है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब है, अगर यहाँ पे हम सेट बनाए एक सेट ए, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 2 3, लेस देन 6 सॉरी 3 के बाद तो 4 आएगा, इवन नेचुरल नंबर है। 2 4 4 के बाद 6 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है, 2 और 4 बोला है। तो 2 और 4 के बाद बस 2 और 4, और यहाँ पे लिखा है सबसेट ऑफ, क्या है यहाँ पे आएगा एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड कर दे, तो वो कौन से नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर बोला है 1 ले सकते हैं, 1 के बाद 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता है, 6 करता है, 7 नहीं करता है, 8 नहीं करता है, 9 करता है, इसके बाद 18 करता है, 36 करता है। ओके, इतना सब कुछ करता है, और भी कुछ करता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग को बस ये देखना है यहाँ पे सबसेट का सिंबल है, मतलब 2 और 4 इसमें है कि नहीं, और भी हो सकता है, अगर होगा तो आप लोग ले लीजिएगा, नहीं होगा तो ठीक है। 2 और 4 इसमें है क्या, तो 2 और 4 हम लोग को बस यही दोनों देखना है, बाकी सारे वैल्यूज हमको नहीं देखना है। कुछ बड़ा सा नंबर अगर दे दिया तो सबका हम लोग वो नहीं निकालेंगे, हम लोग बस देखेंगे इसमें जो है वो इसमें है कि नहीं। तो इसमें जो था 2 और 4 वो इसमें है, इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है नंबर 6 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला नंबर 6 जो है ये ट्रू है। ओके, तो फाइन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू, ये सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो नंबर 1 है 3,4 सबसेट ऑफ ए। तो 3,4 जो है ए में है क्या, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, और ये वाला कुछ सेट है, इसको अगर हम लोग इस सेट को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 है, 2 है, ए और है 5 है, 3 और 4 नहीं है इसका सबसेट, तो मतलब 3 और 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 और 4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब आंसर में अगर लिखे तो हम लोग को बोला है इनकरेक्ट वाला, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, नंबर 1। रीजन यही रहेगा कि वाई हम लोग को बोला है ना, तो वाई में हम लोग यही लिखेंगे बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डज नॉट इन दिस सेट, ओके, डज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट, जो हम लोग का सबसेट का डेफिनेशन था वही लिख देना है बेसिकली, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू बोलता तो ये ट्रू होता,
ओके जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू बोलता तो ये ट्रू होता, क्योंकि अगर हम लोग को इसको सबसेट बनाना है तो एक और कर्ली ब्रैकेट को लेना होगा। अगर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वाला एलिमेंट रहेगा तो बेसिकली ये क्या है, ये ए है। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस ए को लिखेंगे यानी कि इस पूरे ए को, तो वो सबसेट ऑफ ए होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए जो है इसमें इसके अंदर है। अगर हम लोग को सबसेट करना है तो अगर इस स्टेटमेंट को ऐसे ही ट्रू करना है तो सबसेट की जगह बिलोंग्स टू होता तो ये ट्रू होता। नंबर 2 है 3,4 बिलोंग्स टू ए। 3,4 बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली ये चीज सही है, अभी तो हमने पढ़ा कि ये सही है, इसका मतलब ट्रू। नंबर 2 जो है ट्रू है, हम लोग को इनकरेक्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे इनकरेक्ट लिख रही हूँ। नंबर 3 में है 3,4 सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियसली ये भी हमने अभी बताया कि अगर एक और कर्ली ब्रैकेट होता तब ये सबसेट हो जाता, तो ये ट्रू है। ओके नेक्स्ट है नंबर 4 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 बिलोंग्स टू ए है क्या? अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि 1 ए के अंदर है और यहाँ पे कोई इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो ये बिलोंग्स टू का ही सिंबल होगा इसमें, 1 बिलोंग्स टू ए। ओके ये ट्रू है। अगर कर्ली ब्रैकेट रहता तब ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट रहता तब यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह सबसेट लिखना पड़ता, हम लोग को सबसेट का सिंबल लगाना पड़ता। नंबर 5 है 1 सबसेट ऑफ ए। तो 1 ए का सबसेट है क्या? 1 ए का सबसेट नहीं है, 1 जो है ए में बिलोंग करता है लेकिन उसका सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो नेक्स्ट जो नंबर 5 जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स हो गया। नंबर 6 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। ये इसके सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, यानी कि 1 to 5 ए में होने चाहिए तब उसका सबसेट हुआ, तो 1 2 और 5 ए में है, मतलब ये सही है। ओके करेक्ट। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। नो, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए है, करेक्ट। नंबर 8 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 तो है ही नहीं, तो सबसेट तो होगा नहीं, रॉन्ग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7, 8 भी रॉन्ग है। ओके 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 क्या ए में बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे 5 है क्या? नहीं है, इनकरेक्ट। नंबर 9 भी जो है वो इनकरेक्ट हुआ। 5 जो है वो एक इम्प्टी सेट है, तो इम्प्टी सेट हर एक कोई भी सेट का जो है सबसेट होता है, लेकिन वो उसमें बिलोंग्स नहीं करता है। ओके अगर यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल में दिया है नंबर 10 में 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू है, क्योंकि इम्प्टी सेट है 5, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज से भी लिखते हैं हम लोग, तो 5 जो है ए का सबसेट है, ये ट्रू है, क्योंकि 5 मतलब इम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो सारे सेट का सबसेट्स होता है। ओके नंबर 11, अब ये इसके अंदर दिया है 5 और इसमें लिखा है सबसेट ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा अगर हम लोग इसको समथिंग वेरिएबल मान ले, क्योंकि इस तरीके का कोई भी चीज को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वो सेट का एलिमेंट है, भले अगर वो 5 है, इसको 5 से डिनोट किया है, हम लोग x से भी डिनोट करते हैं। तो बेसिकली अगर सेट में देखा जाए तो अगर हम लोग फिर भी इसको कंसिडर करें ट्रू मानने का, तो मान लीजिए जैसे सेट के अंदर कुछ भी वेरिएबल a रहेगा, तो वैसे ही अगर हम लोग इसे कंसिडर करें सेट के अंदर 5 है। ओके तो 5 इसमें है क्या? 5 इसमें नहीं है, मतलब ये वाला जो है वो गलत है। नंबर 11 जो है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे नंबर 11 लिख देते हैं। बेसिकली ये जो है इम्प्टी सेट नहीं है, इम्प्टी सेट को इस तरीके से लिखते हैं या फिर 5 से लिखते हैं। ओके तो ये इम्प्टी सेट नहीं हुई, ये एक सिंगल टोन सेट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन सिंगल टोन सेट जो हम लोग सेट में जो डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से डिनोट करने कहते हैं, क्योंकि 5 जो है हम लोग का ऑलरेडी इम्प्टी सेट का जो है नोटेशन में आता है, हम लोग इम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं इससे। ओके तो ये जो है डज नॉट सबसेट ऑफ ए होगा। ओके नंबर 3 हो गया। आई होप इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नंबर 4 देखते हैं। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 5, तो 4 देखते हैं। 4 में है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला नंबर है ए, हम लोग को वो सेट्स निकालने हैं जिस सेट के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में होंगे। तो नंबर 1 में जो है सिर्फ ए है, ये एक सिंगल टोन सेट है, तो इस ऐसा कौन सा सेट होगा जिसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे? एक तो होगा 5, क्योंकि 5 जो ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट होता है। ओके तो 5 तो सब में कॉमन होगा। ओके तो एक 5 होगा, और ये एक सिंगल टोन सेट है तो ये एक खुद होगा ए, और कुछ नहीं हो सकता। ओके हम लोग फॉर्मूला देखे थे सबसेट्स निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, मतलब पावर ऑफ सेट निकालने का था, तो नंबर ऑफ सेट हुआ वही, तो 2 to the power n होता है। ओके और यहाँ पे m होता है एक्चुअली 2 to the power m। m क्या होता है?
जो इस वाले में एलिमेंट्स है। तो अगर इसका हम लोग सबसेट निकालें तो 2 टू दी पावर क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है तो 1, इसका मतलब 2 आएगा इसका सबसेट, तो 1 और 2 आ गया। ओके, अब इस तरीके से इसके लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट होगा 5 के बाद होगा, पहले एक लेंगे ए, उसके बाद एक बी को ले लेंगे क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, बी इज सबसेट ऑफ दिस, और एक और होगा ए और बी। ए और बी भी लिख सकते हैं, बी और ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फॉर्मूला के हिसाब से 2 टू द पावर m लेगा है तो यहाँ पे 2 टू द पावर m का वैल्यू क्या है, ये नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए m का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे यानी कि 4, तो 1 2 3 4 आ गया। ओके, यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 नंबर के लिए अगर हम लोग निकाले 2 टू द पावर m मतलब 2 का क्यूब, 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 8 आएगा। तो 8 हम लोग को यहाँ पे सबसेट्स बनाने हैं, 8 सेट्स बनाने हैं जो इस सेट का सबसेट होगा। तो एक तो 5 होगा ही होगा, उसके बाद 1 2 3 है तो हम लोग लिखेंगे 1, एक में 2 और एक में 3। अब उसके बाद 2 2 करके लेंगे, फर्स्ट एक एक करके हो गया, अब 2 2 करके लेंगे तो होगा 1 2, फिर एक होगा 2 3 और एक होगा 3 1। 3 2 2 करके ले लिए, अब 3 3 करके लेंगे, एक 1 2 और एक 3 3 2 1 3 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब नहीं होगा और कुछ भी एक्स्ट्रा। ओके, नंबर 4 में है 5। अब 5 तो एक इम्प्टी सेट है, मतलब इम्प्टी सेट का मतलब 2 टू द पावर m अगर इसमें लगाए तो इम्प्टी सेट का मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 0, तो 0 लिख देंगे। इसका मतलब 2 टू दिस पावर 0 का मतलब 1, मतलब एक सेट होगा जो इस सेट का सबसेट होगा और वो सेट क्या होगा, 5, क्योंकि 5 सब में होता है तो वो 5 होगा। इसको अगर इस तरीके से समझे कि 5 इक्वल टू तो ये होता है। ओके, दोनों तरीके से डिनोट करते हैं। तो 5 में ये है, एक ऐसा सेट है सिंगल ब्रैकेट ओपन हुआ और क्लोज्ड हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज दिस सेट इज 0 है, इसका मतलब 2 टू द पावर 0 यानी 1। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हम लोग को बोला है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a इफ a इक्वल टू 5। तो हम लोग जानते हैं p ऑफ a का मतलब होता है पावर सेट। अब हम लोग को बोला है पावर सेट निकालने के लिए अगर a का वैल्यू 5 हुआ तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं पावर सेट बेसिकली क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स। कोई भी सेट का सारे सबसेट्स का कलेक्शन होता है पावर सेट। तो पावर सेट हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टू द पावर m, वेयर हम लोग लिख सकते हैं वेयर n ऑफ a इक्वल्स टू m। ओके, ये लिख सकते हैं। तो n ऑफ a का वैल्यू क्या है, 5 का मतलब होता है सिंगल टोन सेट, इसके अंदर कितने वैल्यू है, 0 वैल्यू। तो 2 टू द पावर m का मतलब हुआ m हुआ 0, क्योंकि n ऑफ a क्या है, 5 है यानी कि 0, तो यहाँ पे हो गया 1, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट या फिर कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे आंसर दूंगी। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 11 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिलने वाला है और साथ ही मैं आप लोगों को चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, MCQs भी आपको मिलेंगे जिसको आप लोग सॉल्व करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।